जरा रुख करेंगे उस शहर का जहां पर दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 मौसम एंजॉय किए जाते हैं। और ये 4 मौसम लोग कभी कभी एंजॉय करते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं। जैसे मुझ जैसे लोग एंजॉय करते हैं, फैसल जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये ज्यादा हिट कर रहे हैं क्योंकि मतलब मैं बच्चा हूँ। नहीं, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। अच्छा जी, बच्चों को ज़्यादा हिट इसलिए करें क्योंकि जाहिर है कि इम्यून सिस्टम का भी मसला होता है, और दूसरा ये कि बच्चे अम्मा की बात नहीं मानते, फौरन से स्वेटर उतार देते हैं। नहीं, लेकिन वही मसला है ना कि जो मान रहे हैं वो कौन सा बच रहे हैं। हाँ। हम बात करें शहर कराची की, आप सुबह निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, हजरात निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, सर्दी होती है और ख़ासतौर पर शारा फैसल हो जाए, इस तरह की सड़कें हो जाएं, ओपन होता है, आप देख सकते हैं वो बेचारे वो देखो ऊनी टोपी और जैकेट पहन के जा रहे हैं। अब यही लोग अगर घर वापस जाएंगे गर्मी में दोपहर में, हाँ, तो उनको लगेगी गर्मी। और गर्मी में स्वेटर और ये जितना भी ये टोपी है, ऊनी टोपी, ये सब होती है बात। अच्छा, ये शाम को वॉक के लिए निकलेंगे तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आंखों में ना जलन सी होने लगती है, और जैसे ही रात का आगाज होता है एक बार फिर खून की एंट्री थोड़ी सी ठंड फिर से आ जाती है, और फिर से सर्दी लगने लग जाती है, और फिर से आप क्या करते हैं कि शॉल्स ले लेते हैं, ब्लैंकेट्स में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब ठंड हो गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? जैसे कराची के सियासतदान कराची के नहीं, वैसे कराची का मौसम भी कराची का नहीं। सोचे तो कराची सबका, कराची किसी का नहीं। कराची के इस मौसम को आखिर क्या नाम दिया जाए? बेवफा हो चुका है कि कराची का मौसम, सवाल है ये। कराची के मौसम का ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और आपके रवैयों पर, आपके मूड स्विंग्स जो हैं उस पर कितना असर पड़ता है, और क्या कराची का वाकई कोई अपना मौसम है जिसे हम कह सके कि हाँ ठीक है, कराची का ये मौसम है। जैसे अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो वहाँ आजकल बहुत सर्दी है। बात करें अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की, तो हुकूमत की, वहाँ पे भी सर्दी है, नॉर्दर्न एरियाज की बर्फबारी है, तो वहाँ विंटर सीजन है। हमारा कौन सा सीजन है? लेकिन कराची में कौन सा सीजन है? बीमारियों का सीजन है या फिर इन्फेक्शंस का सीजन है? ये एक सवाल है। तो डॉक्टर फैसल महमूद, सरबरा इन्फेक्शन डिजीजेस, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची का मौसम ना हर माँ बाप का, हर नौजवान का, हर एक ऑफिस गोइंग का, स्कूल कॉलेज गोइंग का ना इमल ले रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त ठंड है, दोपहर में गर्मी है, शाम को डस्टी जो है वो वेदर आपको मिलता है, और रात में फिर से खून की बढ़ जाती है। तो यकीनन इससे जो है इन्फेक्शंस होते हैं, गले की बीमारी या नज़ला ज़ुकाम। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसा मौसम इंसानी सेहत पर कितना असरअंदाज होता है, कितने बुरे तरीके से उसको हिट करता है? थैंक यू जी। सो बिल्कुल, कराची का मौसम ये वो बदलता मौसम है जब ये नहीं समझ में आता कि पंखा खोलें या पंखा बंद करें, या एसी खोलें या एसी बंद करें। कभी गर्मी कभी सर्दी, और बिल्कुल इस मौसम के अंदर और खासतौर पर सर्दियों के अंदर इवेंचुअली जब सर्दियाँ आती हैं, तो ये जो आम जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के जो वायरस होते हैं, एंड ऑल्सो कुछ खास वाले जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, उनके बढ़ने के असरात बढ़ जाते हैं। मगर ये एक अच्छी बात ये है कि जब मौसम तब्दील होता है तो हमको ये भी पता है कुछ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, जैसे कि अब डेंगू इंशाल्लाह अपना जोर तोड़ना शुरू कर देगा, जो डायरिया की कुछ चीज़ें हैं, इन्फेक्शन हैं, वो अपना जोर तोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अब लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि वो वेट करते हैं जी कब टोटल सर्दी आए। वैसे कराची में अब पहले किसी और शहर में सर्दी जो है वहाँ का मौसम अनाउंस करती है कि मैं आ गई हूँ, हमारे यहाँ मूंगफली वाला अनाउंस करता है कि सर्दी आ गई है, वरना तो सर्दी वरना तो ऐसा सच कोई ख़ास नहीं है। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज एक बच्चा है वो शाम में खेल रहा है, वो गर्मी उसको लग रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं तो मुतदिल मौसम में वो खेल कूद के आया है, अभी पसीने पसीने है, और अचानक से मगरिब के बाद खुनकी बढ़ जाती है। तो मैंने एक बड़ी छोटी सी मिसाल देती है, इस तरह की जो वेदर एक नहीं रहता, एक टोन में नहीं रहता है, इसका कितना इफेक्ट पड़ता है? सो इसका बिल्कुल असर पड़ता है, एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखने की ज़रूरत है कि उस वक्त मौसम है क्या। एंड एक्चुअली सिर्फ कराची का मसला नहीं है, बहुत सारे शहरों का मसला होता है जब मौसम चेंज होता रहता है कि एकदम से चीज़ें चेंज होती हैं। इस वजह से हमको भी प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, यानी कि अगर जिस दिन सर्दी है उस दिन आप जैकेट पहने, आप ऐसे कपड़े पहने जो कि आप जल्दी से उसको चेंज कर सकें। जैकेट स्वेटर से बेहतर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, एंड आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है, अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो मफलर वगैरह, क्योंकि हवा लगती है तो उससे ठंडी होती है। इससे ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्फेक्शन का ताल्लुक तो नहीं है, अलबत्ता बीनों के सर्दियों के अंदर या जब माहौल थोड़ा ड्राई होता है तो ये वायरस ज़्यादा आराम से फैलते हैं, ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, घर के जो बड़े होते हैं जैसे अम्मा हो गई, दादी होगी, तो कहती हैं सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में तुमने जो है वो बैठे हो, इसलिए गर्दन में भी दर्द है, बॉडी भी आपकी जो है वो भी उसमें भी पेन हो रहा है, या फिर गला इसीलिए बंद है, या फिर आपको फ्लू इसीलिए है। तो क्या वाकई ये चीज़ इफ़ेक्ट इतनी करती है? और दूसरा,
कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसको ये ज़्यादा टारगेट करता है ऐसा मौसम? इसमें 3-4 सवाल एक साथ हैं। एक चीज़ तो ये कि जब मौसम चेंज होता है तो जिनको जोड़ों की बीमारी है उनको तो पता है कि जोड़ों में दर्द थोड़ा-सा बढ़ जाता है, और पट्टों में दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जो एल्डरली हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा होते हैं, उनको अमूमन ये मौसम ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। और जैसा आपको पता है, घर के अंदर मौसम, अब बाहर जो मौसम है, जब धूप हो रही होती है, वो अलग है। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी नहीं है तो थोड़ा-सा धूप में जो बाहर अगर हो सके तो जाया जाए। और तीसरी चीज़ है कि जो अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने सब खिड़कियाँ वगैरह बंद की हुई हैं, तो फिर अगर किसी को नज़ला खांसी है तो ज़्यादा आराम या तेज़ से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई नो यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टिल, क्योंकि हम आम आदमी भी इस चीज़ से अब मुतासिर हो रहा है, हमारी अब ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये इम्पार्ट करें कि जी ये वेदर चेंज, और जितना इसको चेंज नहीं कहेंगे, इसको वेदर की ख़राबी कहेंगे। दरख्त हमने काटे हैं, उससे हमारे यहाँ कोई मौसम नहीं रुक रहा, बारिशें नहीं हो रही, तो हमारा सीज़न जो है वो चेंज होता जा रहा है, और सर्दियाँ प्रॉपर नहीं आ रही हैं, गर्मियाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑब्वियसली इस पे बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का। ऐसे में लोग जो हैं वो अपने आप को, जैसा आपने कहा, किस तरीके से प्रिपेयर करें? आपने देखा अभी ये मौसम जाएगा, आगे गर्मियाँ इतनी आएंगी कि वो हीट स्ट्रोक की तरफ मामला चले जाते हैं। ऐसे में एज कराचीइट्स हम किस तरीके से अपने आप को डिजीज़ से भी और इस वेदर से भी निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें? एक बात जो कराची की है वो ये कि हमारा मौसम फिर भी बहुत इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता जितने दूसरे ममालिक के अंदर है, जिसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे घर जनरली निस्बतन वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड हैं कि वो गर्मी जो है वो ज़्यादा उसमें रहती नहीं है। हमारे घर थोड़े से उसमें वो वाले नहीं जिसमें इंसुलेशन डली होती है ताकि वो गर्मी को कंट्रोल करें। तो यानी कि गर्मी के मौसम फिर भी थोड़े से बेहतर होते हैं। सर्दी में ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि घर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि घर के अंदर अगर आपको ठंड सर्दी है तो प्लीज़ घर पे भी आप फिर स्वेटर, जैकेट वगैरह पहने। दूसरी चीज़ जो हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं वो ये कि ऐसे काम ना करें जिससे आलूदगी बढ़े। एंड इसमें बहुत सिंपली चीज़ें, अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मेक श्योर कि उसकी सर्विसिंग करते हैं, ज़्यादा धुआं ना निकले। अगर आप ऐसे काम पे हैं या स्कूल अगर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप कारपूल करें, यानी कि 2-3 लोग साथ मिल के जाएं, जिससे रोड पे ट्रैफिक भी कम होगी और आलूदगी भी कम होगी। और तीसरी चीज़ ये, जो कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कुछ आपके हाथ में है कचरा वगैरह, तो उसको प्लीज़ रोड पे ना फेंकें, वो अपने जेब में रख लें, घर पे आराम से सही जगह पे फेंकें, वरना तो होता ये है कि आपने कुछ खाया और यूं फेंक दिया। Exactly. और फिर सिविक सेंस होना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये है ना कि हमारे अवाम शायद कहते हैं कि घर को साफ रख लें लेकिन गली को गंदा कर दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये गली भी उन्हीं का तो घर है, ये मुल्क भी तो उन्हीं का घर है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि कराची के मौसम को अगर हम देखें तो बड़ी अजीब सी हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार हमें मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बुखार है। अब जब टेस्ट करवाया जाता है, ना तो कोविड है, ना डेंगू है, ना कोई और डिजीज़ होती है, लेकिन उसको बुखार है, वो 10 दिन तक या 11 दिन तक बुखार रह रहा है या 8 दिन तक बुखार रह रहा है। अच्छा जी, गर्मी है, पसीना है, लेकिन उसके बावजूद आपको फ्लू हो रहा है, उसके बावजूद गला आपका बंद है, आवाज़ आपकी बैठी हुई है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि हम बात करें ना कि कराची में दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और दिन में भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को ठंड महसूस हो रही होती है, उन्होंने तब भी स्वेटर पहना होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये जो बीमारियां अजीब सी, और स्पेशली हम शहर कायद में इन बीमारियों का रुझान देख रहे हैं, इसका एक तो हल, दूसरा ये क्या मौसम की वजह से है, ये क्या है बेसिकली, आवाम को प्लीज़ समझाइएगा। देखिए, ये आपने बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया। एक तो ये कि याद रखें, हर गला खराब इन्फेक्शन नहीं होता। हर मौसम के अंदर कुछ लोगों को एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं और कुछ लोगों को सर्दियों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को गर्मी में ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ हर गले खराब के ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। हो सकती है एलर्जी हो, और जिनको होता है उनको पता है कि सर्दियों में हमेशा उनका गला खराब ही रहता है, नाक बहती रहती है, या गर्मियों में कुछ लोगों को, या स्प्रिंग में, यानी कि ये हो गया आपके मई या फरवरी के अंदर।
दूसरी चीज़ ये कि जब भी लोग बहुत करीब रहेंगे और कराची की आबादी माशा से बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाती हैं। और चूंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा हैं और वायरस तो लाखों हज़ारों किस्म के हैं, तो कुछ वायरसेस बिल्कुल ऐसे फैलते हैं जो कि हमको नहीं पता कौन से हैं। और इसकी कुछ मिसाल डेंगू ही को ले लें कि कुछ सालों पहले डेंगू लोगों को लगता था, उनको नहीं पता कि डेंगू है। चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, बहुत सारे इस तरह से वायरसेस ज़रूर हैं जो फैलते हैं और इनका मौसम से बिल्कुल ताल्लुक है। निगलेरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब बहुत गर्मी होती है तो निगलेरिया के हमेशा 1 न 2 केसेस आते हैं क्योंकि उसको गर्मी पसंद है। इसी तरह से जब अगस्त आता है तो मच्छरों का सीजन होता है, तो फिर डेंगू और मलेरिया फैलता है। तो मैं यही लोगों से कहता हूँ, इन्फेक्शन जो फल जैसे हैं, हर मौसम का अपना एक फल, एक अपना इन्फेक्शन वो साथ लेके आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली कराची में 10-12 ऐसे केसेस आए हैं, उनको बुखार हुआ, 10 दिन उन्हें बुखार रहा है। अच्छा, जब उनके कराया गया है टेस्ट तो चिकनगुनिया भी नहीं निकला, डेंगू भी नहीं निकला, मलेरिया भी नहीं निकला, लेकिन ब्लड उनका इन्फेक्शस ज़रूर निकला है। ऐसे में क्या इलाज करें? उनको एंटीवायरल दें, एंटीबैक्टीरियल दें, क्या दें उनको? सो ऐसे केसेस की एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं टू फिगर आउट कि ये केसेस कौन हैं। उनके ब्लड का सैंपल भी ले रहे हैं, जिनको हम लोग एक रिसर्च के तहत प्रॉबली यूएस से ब्राज़ील भेजेंगे टू सी के एग्जैक्टली क्या है ये इसके अंदर। तो इस पर तहकीक तो चल रही है। अलबत्ता किसी भी अगर आपको बुखार हो तो ऑब्वियसली कॉमन चीज़ हम पहले रूल आउट करते हैं। अमूमन जितने भी हमने ये पेशेंट देखे इस तरह से जिनको ये बुखार व सब टेस्ट नेगेटिव आए, तो वो वक्त के साथ खुद ही बेहतर हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ प्लीज़ याद रखें कि डेंगू का कोई टेस्ट 100% नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि अगर आप जल्दी कराएं तो नेगेटिव आएगा, कुछ टेस्ट हैं जो बाद में कराएं तो नेगेटिव आता है। तो यही सब चीज़ देख रहे हैं कि वाकई कोई नई बीमारी है या ये हमारी पुरानी ही बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोसिस में हमको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक तो चीज़ ये कि इज़ इट समथिंग न्यू, ये जो आप अमेरिका भेजेंगे इसके टेस्ट के लिए, ये मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़, डेंगू के अब 4 वेरिएंट्स हैं, तो क्या ये उसका एक वेरिएंट हो सकता है जैसा आप भी कह रहे हैं कि जी उसका करा लेते हैं बाद में नेगेटिव आता है या समथिंग लाइक दैट? So we don't know if this is new. ये नहीं मालूम कि कोई नई चीज़ है। हो सकता है अगेन कोई पुरानी ही बीमारी हो जो कि डायग्नोज नहीं हो रही। वेरिएंट्स का जहाँ तक आपने बात की तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमेशा ये होता है, अगर आप पहले भी पुराने जो हमारे डेंगू के वेव्स को देखें तो 2-3 वेव हमारे अच्छे आते हैं, फिर एक बहुत बुरा वेव आता है जब कोई एक नया वेरिएंट आता है। बिल्कुल कोविड की तरह ही एक तरह से जो वेरिएंट नया आता है, फिर 2-3 साल आपके अच्छे गुजरेंगे। तो ये एटलीस्ट पंजाब साइड पे तो उनका बुरा साल है, हो सकता है फिर उसी वजह से अगले साल हमारे पास बुरा साल हो, बिकॉज वो वेरिएंट इधर आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझाएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि जैसे हम बात करेंगे डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, इन चारों वेरिएंट्स की रिपोर्ट में से किसी एक भी वेरिएंट की रिपोर्ट ऐसी है जो कि नेगेटिव आती है और फिर पता चलता है कि अच्छा नेगेटिव आने के बाद आपको डेंगू है, मतलब ऐसा कुछ है या कोई ये अभाम ही है, फैलाई हुई बातें भी हैं? प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जी, तो डेंगू के जो 2 टेस्ट हैं उसमें एक टेस्ट एंटीजन टेस्ट है जो कि वायरस को डायरेक्ट देख रहा होता है और फिर 5 दिन बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं डेंगू का। मगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट जितने भी वेरिएंट है उसको डिटेक्ट कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि किसी को सेकंड इन्फेक्शन हो डेंगू का, तो उसकी एंटीबॉडी की जो हम चेक करते हैं लैब के अंदर, उसके लेवल निस्बतन कम आते हैं तो वो मिस हो सकता है। और एंटीजन टेस्ट जो है जो पहले 5 दिन में पॉजिटिव आता है, अगर आप उसको देर से करें तो वो नेगेटिव आएगा। तो टाइमिंग इसमें ज़रूरी है, इसमें वेरिएंट कितना ताल्लुक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट्स आपने, ये जो मशकूक चीज़ है जो कि नई है या नई है या नई नहीं है, तो जिसका हमें पता कब लगेगा? रिपोर्ट्स आपने भेज दी हैं या कब भेजनी है? इसका रिजल्ट कब आना है? तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली पहले हम इतने जमा करें कि उसको भेजें। वो हम भेजते हैं यूजली एज रिक्वायर्ड, या जब इतने जमा हो जाए तो भेज देते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी ऐसे केसेस लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले उनको हम जाके इवेल्यूएट भी करते हैं कि वाकई उनको कोई नई बीमारी है भी या रिलेटेड है भी नहीं, क्योंकि जैसा तो पता है बुखार के तो हज़ारों कॉजेज होते हैं, हो सकता है सब अलग अलग चीज़ें ही हो जो कि और एक कोई बीमारी ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने का। ज़रूरी था ये समझना कि मौसम जो है उसके इतने असरात, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन में इतने मौसम है तो उसके असरात भी इतने ज़्यादा ही होंगे।